चैप्टर 7 प्लॉट अगेंस्ट शेर खान। शेर खान के ऊपर क्या साजिश रची गई थी। देयर वॉज डिफ़िकल्टी एट बेड टाइम बिकॉज मोगली नेवर स्लेप्ट इन अ हट। जो मोगली है वो कभी एक हट में नहीं सोया, झोपड़ी में नहीं सोया, इसलिए उसको सोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। ही ऑलवेज़ यूज़ टू स्लीप इन दी ओपन एरिया। वो हमेशा से पहले से ही खुले से मैदान में सोता था, तो उसको सोने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। व्हेन दे शट द डोर ही वेंट थ्रू द विंडो। तो जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो विंडो के पास चला गया। गिव हिम हिज विल सेड मेसुआज हस्बैंड। जो मेसुआ का हस्बैंड था वो उसे बोलता है कि उसे उसकी मर्जी करने दो। रिमेंबर ही कैन नेवर टिल नाउ हैव स्लेप्ट ऑन अ बेड। मतलब कहते हैं कि याद रखो कि आज से पहले शायद वो कभी एक बेड पर सोया भी नहीं होगा। इफ़ ही इज़ इंडीड सेंट इन द प्लेस ऑफ आवर सन ही विल नॉट रन अवे। अगर सच्ची में वो हमारे बेटे की जगह भेजा हुआ एक बच्चा है तो वो वहाँ से नहीं भागेगा। सो मोगली स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ इन सम लॉन्ग क्लीन ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड। तो मोगली ने अपने हाथ पैर ऐसे स्ट्रेच करे, अंगड़ाइयाँ मारी बिल्कुल ग्रास के ऊपर, जो बिल्कुल फील्ड पर जो लैंड थी उसके कोने पे जाके वो लेट गया। हेयर ही फेल्ट दैट ही इज़ इन हिज जंगल। वहाँ पर उसे लगा कि वो बिल्कुल अपने जंगल के अंदर है, वहीं पे लेटा हुआ सो रहा है। बट बिफोर ही हैड क्लोज्ड हिज आइज अ सॉफ्ट ग्रे नोज जैब्ड हिम अंडर द चिन। बट जैसे मतलब अपने आंखें बंद करने ही लगा था तो उसे कोई सॉफ्ट सी नाक उसके चिन के नीचे फील हुई। फ्यू सेट ग्रे बदर ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द मदर वुल्फ्स। कब, जो ग्रे बदर है वो कहता है फ्यू, और वो सबसे बड़ा बेटा था मदर वुल्फ के कब का। दिस इज़ अ पुअर रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग योर 20 माइल्स। वो कहता है कि ये तो कितना अजीब सा तोहफा मिला है तुम्हें 20 माइल कवर करने के बाद। ये 20 माइल्स मतलब डिस्टेंस होता है, जैसे किलोमीटर होता है वैसे ही हमारा माइल्स होता है। द स्मॉलेस्ट ऑफ वुड स्मोक एंड कैटल। छोटे से जो वुड स्मोक है और जो कैटल है, ये सारी कैटल मतलब काउज, ऑल टुगेदर लाइक अ मैन ऑलरेडी। कहते ये तो सब मिला के तुम बिल्कुल अब आदमी बन चुके हो। वेक लिटिल ब्रदर आई ब्रिंग न्यूज़। वो कहता है कि उठो मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारे लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ। मोगली वॉज वेरी सरप्राइज एंड कंसर्न टू सी हिम। जो मोगली है वो बहुत ही खुश हो गया था, देखिए मतलब बहुत ही सरप्राइज में था, मतलब चौंक गया था कि ये कहाँ से आ गया। आर ऑल वेल इन द जंगल सेड मोगली अगेन। वो उसे गले लगाते हुए पूछता है कि सब ठीक है जंगल में। ऑल एक्सेप्ट द वुल्फ दैट वर बर्न्ड विद द रेड फ्लावर। कहते हैं कि सब ठीक है लेकिन जो तुमने रेड फ्लावर से जो वुल्फ्स को जला दिया था उनके अलावा। रेड फ्लावर फायर थी हमारी। नाउ लिसन, अब सुनो। शेर खान हैज़ गॉन अवे टू हंट फार ऑफ टिल हिज कोट ग्रोज अगेन। जो शेर खान है वो कहीं दूर हंट करने चला गया, शिकार करने चला गया, जब तक उसकी जो कोट है वो दोबारा से नहीं उग जाती। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि जो मोगली है उसने कोट जला दी थी शेर खान की। When he returns he swears that he will lay your bones in the वैनगंगा। तो जब वो वापस आएगा तो उसने ठान लिया है, उसने अपना हम सबको मतलब उसने कसम खाई है कि वो तुम्हारी हड्डियों को वैनगंगा में बहाएगा। There are 2 words to that. I also have made a little promise, but news is always good. I'm tired tonight, very tired with the new things Grey Brother will bring me the news always. कहता है ये तो बस इसके लिए तो 2 ही शब्द ही हैं मेरे पास, और मैंने तो प्रॉमिस करा भी था ये छोटा सा, और जो न्यूज़ है वो हमेशा अच्छी होती है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थका हूँ और काफ़ी ज़्यादा थका हूँ जो नई नई चीज़ें हैं ग्रे ब्रदर, लेकिन मेरे लिए हमेशा न्यूज़ लेके आया करो। You will not forget that you are a wolf. Men will not make you forget, said Grey Brother anxiously. जो Grey Brother है वो बड़ा मतलब नर्वसली पूछता है उससे पूछता है कि भाई तुम भूल तो नहीं जाओगे कि तुम वुल्फ थे, जो आदमी है जिसमें तुम सब तू रह रहा है उसके अंदर, वो तुम्हें भूलवा तो नहीं देंगे। वो कहता है कि नेवर, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू एंड ऑल इन आर केव। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और जो भी हमारे केव में रहते हैं, जो हमारे गुफाओं में रहते हैं। बट ऑल्सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट आई हैव बिन कास्ट आउट ऑफ द पैक। लेकिन मैं हमेशा ये भी याद रखूँगा कि तुमने मेरे को उस पैक से निकाल दिया है, मैं वहाँ से उस पैक का हिस्सा नहीं हूँ। एंड यू मे हैव बीन कास्ट आउट ऑफ अनदर पैक, और शायद तुम्हें किसी और पैक से भी बाहर निकाल दिया जाए।
अनदर पैक मतलब वहाँ पे मैन की बात कर रहा है। मैन आर ओनली मैन, जो मैन है वो मैन ही जैसे ही हैं छोटे भाई। देयर टॉक इज़ लाइक द टॉक ऑफ फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड, उनकी जो बातचीत है मतलब उनकी जो सारी बातें हैं जैसे मेंढक एक पॉन्ड में करते हैं वैसी है। व्हेन आई कम डाउन हेयर अगेन, जब मैं दोबारा से यहाँ पर आऊँगा, आई विल वेट फॉर यू इन द बैम्बूज एट द एज ऑफ द ग्रीजिंग ग्राउंड, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा बैम्बूज में जो बिल्कुल कोने में है खेतों के। For 3 months after that night, Mowgli hardly ever left the village gate. He was so busy learning the ways and customs of men. तो अगले 3 महीने, उस रात के 3 महीने तक मोगली मुश्किल से ही विलेज गेट के पार बाहर जाता था। वो इतना ज़्यादा बिजी था, नई नई तरीके सीख रहा था वो, तौर तरीके आदमियों के। फर्स्ट ही हैड टू वियर अ क्लोथ अराउंड हिम, पहले तो उसे अपने आपको एक कपड़े से कवर करना पड़ता था अपने आसपास, विच अनॉयड हिम हॉरेबली, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो रहता था कि मतलब क्यों पहनना है ये। एंड देन ही हैड टू लर्न अबाउट मनी, और फिर उसको पैसों के बारे में सीखना पड़ा, विच ही डिड नॉट इन द लीस्ट अंडरस्टैंड, जो कि उसे एक्चुअली समझ भी नहीं आया। एंड अबाउट प्लोइंग, और खेती के बारे में, ऑफ विच ही डिड नॉट सी द यूज़, और उसमें उसको कोई यूज़ नहीं दिखा कि मैं क्यों सीख रहा हूँ। देन द लिटिल चिल्ड्रन इन द विलेज मेड हिम वेरी एंग्री, और जो छोटे छोटे बच्चे थे विलेज में वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाते थे। लकीली अच्छी बात थी, जो लॉ ऑफ जंगल हैड टॉट हिम टू कीप हिज टेम्पर, जो लॉ ऑफ जंगल था उसने सिखाया हुआ था उनको कि कैसे अपना गुस्सा शांत रखना है बिल्कुल। फॉर इन द जंगल लाइफ एंड फूड डिपेंड ऑन कीपिंग योर टेम्पर, तो जो जंगल की जो लाइफ थी और जो खाना था वो जब तक आप अपना गुस्सा शांत नहीं रखते उस पर ही डिपेंड करता था। बट वैन दे मेड फन ऑफ हिम बिकॉज ही वुड नॉट प्ले गेम्स और फ्लाई काइट्स, बट वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो कोई गेम भी नहीं खेलता था और उसे पतंग भी नहीं उड़ाने आती थी, और बिकॉज ही मिस प्रोनाउंस अब वर्ड, और या फिर वो कुछ वर्ड्स कुछ गलत बोल देता था, उल्टे पुल्टे बोल देता था। ओनली द नॉलेज दैट इट वॉज अनस्पोर्ट्समैन लाइक टू किल द लिटिल नेकेड कप्स केप्ट हिम फ्रॉम पिकिंग दैम अप एंड ब्रिंगिंग दैम इन टू, लेकिन उसे ध्यान था कि उसको इतनी तो नॉलेज थी, इतनी तो समझ थी उसे कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी कि वो छोटे छोटे बच्चों को मार दे, सिर्फ इसी चीज़ की वजह, सिर्फ इसी नॉलेज की वजह से, इतनी समझदारी की वजह से वो उन छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी बोलता भी नहीं था, और उसने अपने आप को रोक रखा था उनको तोड़ने में। ही डिड नॉट नो हिज ओन स्ट्रेंथ इन द लीस्ट, और उसे खुद की ताकत के बारे में भी नहीं पता था। इन द जंगल ही न्यू ही वॉज वीक कम्पेयर्ड विद द बीस्ट, जंगल में उसे पता था कि वो जो एनिमल्स थे उनके हिसाब से तो वो कमज़ोर ही था। बट इन द विलेज पीपल सेड दैट ही वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल, लेकिन जो विलेज में जो लोग थे, जो गाँव के लोग थे, वो कहते थे कि ये एक भैंस के जितना ताकतवर है। इट वॉज द विलेज क्लब एंड द हेडमैन एंड द वॉचमैन एंड द बार्बर हु न्यू ऑल द गॉसिप ऑफ द विलेज एंड द ओल्ड बुल्ली द विलेज हंटर। विलेज क्लब के अंदर हेडमैन, वॉचमैन और बार्बर जो थे, जिसको सारे खुसर खुसर पता होती थी इधर उधर की बातें विलेज की, और जो विलेज हंटर था ओल्ड बुल्ली उसे भी। मोगली हु नेचुरली न्यू समथिंग अबाउट वॉट दे वर टॉकिंग ऑफ, मोगली जिसको पहले से ही पता था कि वो क्या बात कर रहे हैं, हैड टू कवर हिज फेस नॉट टू शो दैट ही वॉज लाफिंग, उसे अपना मुँह छुपाना पड़ा था ताकि इसको पता न चले कि वो हंस रहा है। वाइल बुल्डियो द टावर मस्केट अक्रॉस हिज नीज, जबकि जो बुल्डियो है उसके पास एक बहुत बड़ी सी बंदूक थी उसके घुटनों के पास। क्लाइम फ्रॉम वन वंडरफुल स्टोरी टू अनदर, जो एक के बाद एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी बता रहा था। एंड मोगली शोल्डर शू, और इसकी वजह से जो मोगली के जो कंधे वो बहुत ही अपसेट हो गए, मतलब उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था ये कैसी सी कहानियाँ सुना रहा है। बुल्डियो वॉज एक्सप्लेनिंग हाउ द टाइगर दैट हैड कैरिड अवे मेसुआ सन वॉज अ गोस्ट टाइगर एंड हिज बॉडी वॉज इनहेबिटेड बाय द गोस्ट ऑफ अ विकेड ओल्ड मनी लेंडर हु हैड डाइड सम ईयर्स अगो। जो बुल्डियो वो उस कहानी के बारे में बता रहा था कि जो कैसे जो टाइगर था वो मेसुआ के सन को उठा के ले गया था, वो एक गोस्ट टाइगर था, एक भूत वाला टाइगर था, और जो एक मनी लेंडर जो पैसे वगैरह देते हैं, एक बहुत ही ईवल गंदा सा मनी लेंडर जो बहुत साल पहले मर गया था, वो उस टाइगर के अंदर उसकी आत्मा थी, तो वो इसलिए उस बच्चे को उठाकर ले गया। इट इज़ फुल टाइम दैट बॉय वेंट टू हर्टिंग सेट द हैंडमैन वाइल बुल्डियो पफ्ड अ हुक्का एंड स्टार्टेड एट मोगली। जो हेडमैन है वो बोलते हैं कि चलो अब पूरा समय हो गया है, उस बच्चे को अब जो सारी भैंस गायाँ वो चराने भेज दिया जाए।
और जबकि जो बुल्डियो है उसने हुक्का पिया और मोगली के ऊपर सारा धुआं वगैरह होता है वो फेंक दिया. The custom of most Indian villages is for a few boys to take the cattle and buffaloes out to graze in the early morning and bring them back in the night. जो कस्टम था, जो काफ़ी इंडियन विलेजेस का यही तरीका था कि जो कुछ लड़के हैं वो जो काव और बफेलोज हैं उनको सुबह सुबह चराने लेकर जाएंगे और फिर रात तक उन्हें वापस ले आएंगे. द वेरी कैटल दैट वुड ट्रैम्पल अ वाइट पेन टू डेथ अलाउ देमसेल्व्स टू बी बैंग्ड एंड बुलेड एंड शाउटेड एट बाय चिल्ड्रन दैट हार्डली कम अप टू देयर नोजेस. और जो वही कैटल जो वो चराते थे वो एक वाइट मैन, जो ब्रिटिशर्स वगैरह होते हैं, जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, वो उन्हें बिल्कुल क्रश कर सकते थे, वन मार तक सकते थे. और वही लोग अलाउ करते थे अपने आप, वही लोग अलाउ करते थे खुद को बुली होने के लिए, जो छोटे छोटे मतलब बेइज्जती करने के लिए और उन पे चीखने के लिए, जो अलाउ करते थे उन बच्चों के लिए, बच्चों को भी जो सिर्फ उनके नाक तक ही आते थे बस. An Indian grazing ground is all rocks and scrub and tussocks and little ravines among which the herd scatter and disappear. एक इंडियन ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पर सारे जो भैंस गाय वगैरह सारी इधर उधर घूमती रहती थी, वो इंडियन ग्रेजिंग ग्राउंड थी. वो सारे छोटे छोटे पत्थर होते थे वहाँ पर, श्रब्स होती थी और टिसॉक्स होते थे. मतलब बिल्कुल प्लेन एक स्मॉल एरिया होता था, छोटा सा एरिया, छोटी सी जगह होती थी जहाँ पर छोटी छोटी हल्की हल्की ग्रास होती थी और जो छोटे छोटे रवीन्स होते थे. रवीन्स मैंने पहले भी बताया था. यहाँ पर ऐसे एक ये सारा वुड का होता है, यहाँ पर पेड़ वगैरह होते हैं ऊपर ऊपर, और यहाँ पर हमारा नीचे होता है सारा वो सारी नीचे वुड होती है, ये सारी बाक्स वगैरह होते हैं ना जो ट्रीज़ की वो होती है, और यहाँ पर पानी जा रहा होता है. ये इसे हम रिवीन्स कहते हैं और ये बिल्कुल आगे तक जाती रहती है जहाँ पर वो ख़त्म होए. तो लिटिल रिवीन्स होती थी जिसके अंदर वो जो हर्ट्स, जो एनिमल्स का ग्रुप था, हर्ट एनिमल का ग्रुप, वो उसे वहाँ पर बिखेर देते थे और वो सारे गायब हो जाते थे. द बफेलोज जनरली कीप टू द पूल्स एंड मडी प्लेसेस. और जो बफेलोज थी वो ज़्यादातर पूल्स, गीली गीली जगह पर, चिपकी चिपकी जगह, गंदी गंदी मिट्टी वाली जगह पर जाती थी, जहाँ पर वो आराम से लेट जाती थी और इधर रोल पोल होती रहती थी गर्म मिट्टी में घंटों तक. Mowgli drove them onto the edge of the plain where the Vanganga came out of the jungle. जो मोगली है वो उन्हें बिल्कुल जो प्लेन थी जगह थी वो बिल्कुल उसके कोने पे लेकर जाता था जहाँ पर वैन गंगा जस्ट जंगल पे के बाहर ही आई थी. तो वहाँ पर वो फटाफट से भागा बैम्बू ट्रीज़ के पास और वहाँ पर उसे ग्रे ब्रदर मिला. वो कहते हैं कि सेड ग्रे ब्रदर, आई हैव वेटेड हेयर मैनी डेज. वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कैटल हर्टिंग बकर. तो ये क्या कर रहे हो तुम, ये गाय भैंस क्यों चरा रहे हो, ये कौन सा काम कर रहे हो. इट इज़ एन ऑर्डर सेड मोगली. मोगली कहते हैं कि ये एक ऑर्डर है, ये एक काम है. आई एम अ विलेज हर्ट फॉर अ वाइल. व्हाट न्यूज़ ऑफ शेरखान. कहते हैं मैं अब थोड़े टाइम तक एक विलेज हर्ट हूँ, मतलब जो घास वगैरह चराते हैं, जो काउज और बफेलोज वगैरह चराते हैं वो हूँ. तुम्हारे पास शेर खान की क्या खबर है. ही हैज़ कम बैक टू दिस कंट्री. वो कहते हैं वो इस कंट्री में तो आ गया है. एंड वेटेड हेयर अ लॉन्ग टाइम फॉर यू. और वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है काफ़ी दिनों से. अब नाउ ही हैज़ गॉन ऑफ अगेन. अब वो दोबारा से चला गया है. फॉर द गेम इज़ स्कार्स. क्योंकि जो गेम है बस अब वो ज़्यादा दिन तो चल नहीं सकती. बट ही मीन्स टू किल यू. लेकिन वो तुम्हें मारना चाहता है. वेरी गुड सेड मोगली, सो लॉन्ग एज ही इज़ अवे. वो कहता है कि अच्छी बात है. मोगली कहता है कि तो जब तक वो गया हुआ है, डू यू और वन ऑफ द 4 ब्रदर्स सिट ऑन दैट रॉक. वो पूछता है कि क्या तुम या फिर जो ब्रदर्स हैं और क्या वो उस रॉक पे बैठते हैं. सो दैट आई कैन सी यू एज आई कम आउट ऑफ द विलेज. तो कहता है तो शायद मैं तुम्हें देख सकूँ जब मैं विलेज से बाहर आऊँ. व्हेन ही कम्स बैक वेट फॉर मी इन द रवीन एट द सेंटर ऑफ द प्लेन. वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पर वापस आ जाएगा तो मेरे लिए सेंटर पे जो प्लेन है वहाँ पर इंतज़ार करना. वी नीड नॉट वॉक इन टू शेर खान्स माउथ. हमें उसके जाल में, शेर खान के जाल में डायरेक्ट नहीं फंसना. देन मोगली पिक्ड आउट अ शेडी प्लेस एंड ले डाउन एंड स्लेप्ट वाइल द बफेलोज ग्रेज्ड राउंड हिम. तो जो मोगली है उसने बहुत ही छाँव सी जगह ढूंढ ली और वहाँ पर लेट गया और सो गया, जबकि जो बफेलोज वगैरह थी वो इधर उधर घूमती रही. डे आफ्टर डे मोगली वुड लीड द बफेलोज आउट टू देयर वैलोज एंड डे आफ्टर डे ही वुड सी ग्रेट ब्रदर्स बैक अ माइल एंड हाफ अक्रॉस द प्लेन. तो दिन बीतते गए तो जो मोगली है वो जो बफेलोज को अपनी जगह पर लेकर जाता था, वो इधर उधर लेटे रहते थे, घूमते रहते थे. और फिर दिन प्रतिदिन वो ग्रेट ब्रदर को देखता था
1.5 माइल पहले ही देख लिया था प्लेन से पहले। उसने बोला था ना कि मेरा पीट करना। सो ही न्यू दैट शेर खान हैड नॉट कम बैक। तो उसे पता चला था कि जो शेर खान है वो अभी तक वापस नहीं आया। एंड डे आफ्टर डे ही वुड लाई ऑन द ग्रास लिसनिंग टू द नॉइजेस अराउंड हिम। और दिन प्रतिदिन वो उस ग्रास पर लेटता था, जो इधर उधर की आवाज़ें आ रही होती थी उनको सुनता था और सोचता था, और सपने आते थे उसे जो पुराने दिन बिताया उसने जंगल में वो। If Sher Khan had made a false step with his lame pop in the jungles by the Wanganga, Mowgli would have heard him in those long still mornings. तो अगर शेर खान ने कुछ भी एक उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करी भी होती है, कुछ उसने स्टेप ऐसा उठाया भी होता अपने बेवकूफ़ से पंजों के साथ जंगल में वैनगंगा के साइड में ही, तो मोगली को पता चल जाता, उसको उसकी आवाज़ आ जाती, क्योंकि जो मॉर्निंग्स होती थी वो बहुत ही शांत और लंबी होती थी। एट लास्ट अ डे केम व्हेन ही डिड नॉट सी ग्रेट ब्रदर एट द सिग्नल प्लेस। तो आखिरी में ऐसा एक दिन आ गया जहाँ पर उसने ग्रेट ब्रदर को सिग्नल वाली जगह पर नहीं देखा, जहाँ पर उसने बोला था कि मेरे पास रोज़ आना। एंड ही लाव्ड, वो हंसा, एंड हेडेड द बफेलोज फॉर द रवीन। और वो जो बफेलोज थी वो उनको रवीन के पास ले गया, विच वॉज ऑल कवर्ड विद गोल्डन एंड रेड फ्लावर। जो कि अब वो जा रहा था तो उसके हाथ में सारे मतलब गोल्डन रेड फ्लावर से वो कवर्ड थे। देयर सैट ग्रे ब्रदर एवरी ब्रिस्टल ऑन हिज बैक लिफ्टेड। वहाँ पर जो ग्रे ब्रदर था वो बैठा हुआ था, तो वो मोगली को देखकर हैरान हो गया। हैज़ ही ईटन टुडे और डज ही हंट एम्प्टी, सेड मोगली फॉर द आंसर मेंट लाइफ एंड डेथ टू हिम। तो जो मोगली है वो पूछता है कि आज उसने खाया या फिर वो खाली पेट ही शिकार करता है, क्योंकि जो उसका जवाब था वो उसके लिए जीने और मौत के बराबर था। ही किल्ड एट डॉन अ पिग एंड ही हैज़ ड्रंक टू। वो कहते हैं जो ग्रेट ब्रदर है वो कहता है कि हाँ उसने कुछ शाम में अभी एक पिग मार रहा है और उसने पी भी लिया है। रिमेंबर शेर खान कुड नेवर फास्ट इवन फॉर द सेक ऑफ द रिवेंज। कहता है कि आगे से वो कहता है कि ध्यान रखना, जो शेर खान है वो कभी कोई जल्दबाजी नहीं करेगा अगर उसे बदला भी लेना हो। तो बाकी टोल्ड हिम दैट आई नो ही वुड नेवर हैव थॉट ऑफ इट अलोन। वो कहता है, मुगली कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मतलब मुगली सोचता है कि तबाकी नहीं उसे बोला होगा, क्योंकि उसमें तो इतना दिमाग नहीं है कि वो खुद अकेला सोच ले। The big ravine of the Wainganga that opens out on the plain not half a mile from here। तो जो बड़ी सी रवीन थी वैनगंगा की वो बिल्कुल आखिरी कुछ आधे ही माइल में यहाँ से खुलती थी, बिल्कुल प्लेन से एक जगह पे। आई कैन टेक द हर्ड राउंड थ्रू द जंगल टू द हेड ऑफ द रवीन एंड देन स्वीप डाउन। वो कहते हैं कि जो मैं ये सारा जो एनिमल का ग्रुप है मैं जंगल के पास ले जाऊँगा, उधर बिल्कुल आगे जहाँ पर रवीन का हेड है, जहाँ पर रवीन ख़त्म हो रही है, और फिर उन्हें छोड़ दूँगा। बट ही वुड स्लिंक आउट, लेकिन वो वहाँ से भाग भी सकता है, वहाँ पर चल के निकल सकता है वहाँ से। वो कहता है वी मस्ट ब्लॉक दैट एंड। कहता है कि वो जो आखिरी एंड है वो हम उसे ब्लॉक करना है, उसे हटा देना है, बंद कर देना है। ग्रे ब्रदर कांट यू कट द हर्ड इन टू फॉर मी। तो जो मोगली है वो बोलते हैं कि ग्रे ब्रदर क्या तुम मेरे लिए जो हर्ड है, जो एक ग्रुप है उसको दो में नहीं तोड़ सकते। नॉट आई पर हैव्स बट आई हैव ब्रॉट अ वाइज हेल्पर। कहता है लेकिन मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक समझदार हेल्पर लेके आया हूँ। ग्रे ब्रदर ट्रॉटेड ऑफ। जो ग्रे ब्रदर है वो फटाफट भाग गया और फिर वो आगे गायब हो गया। देन देयर लिफ्टेड अप अ वेरी ह्यूज ग्रे हेड दैट मोगली न्यू वेल। तो और उसके बाद वहाँ से एक सर मतलब उठ के आया, एक बड़ा सा सर, जो पता था कि मोगली को वो कौन है। एंड द हॉट हेयर वॉज फिल्ड विद द मोस्ट डिसोलेट क्राई ऑफ ऑल द जंगल, द हंटिंग हाउल ऑफ अ वुल्फ एट मिड डे। और जो गरम गरम हवा थी वो पूरे जंगल में पूरे जंगल से भरी हुई थी। वो जंगल बहुत ज़्यादा सुनसान था, आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत ही शांत हो रखा था। एकदम से फिर एक हाउल आती है, एक वुल्फ की हाउल आती है मिड-डे पर। अकेला सेड मोगली क्लैपिंग हिज हैंड्स। अगर वो मोगली ताली जाता हुआ बोलता है अरे अकेला आई माइट हैव नोन दैट यू वुड नॉट फॉरगेट मी। कहते कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगे। वी हैव अ बिग वर्क एट हैंड। हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा काम है। कट द हर्ड इन टू अकेला। वो कहते हैं ये जो हर्ड है, जो एनिमल का ग्रुप है, उसको दो में तोड़ दो। कीप द काउज एंड काफ्स टुगेदर एंड द बुल्स एंड द प्लू बफेलोज बाय देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि जो काउज हैं और जो काव्स हैं उनको साथ में रखो। जो काव्स हैं वो एक अलग तरह की काउज होती हैं, उनको साथ में रखो, लेकिन जो बुल्स और जो प्लू बफेलोज हैं उनको अलग, और उनको अपने आप ही रहने दो, बट अलग कर देना। द टू वुल्स रैन लेडीज चेन पैशन इन एंड आउट ऑफ दी हर्ड। जो दो वुल्स थी फटाफट भागी, इधर उधर अलग करा उन्होंने। विच नॉटेड एंड थ्रू अप इट्स हेड। और उन्होंने सबको अलग कर दिया दो ग्रुप्स के अंदर। नो 6 men could have divided the herd so neatly। और
6 आदमी मिलकर भी इतना अच्छी तरह से इनको अलग नहीं कर पाते। मोंगलीज प्लान वॉज सिंपल इनफ। जो मोगली का प्लान था वो बहुत ही ईजी था। ऑल ही वॉन्टेड डू वॉज टू मेक अ बिग सर्कल अप हिल एंड गेट द हेड ऑफ द रवीन। उसे बस यही करना था कि उसे एक अप हिल बिल्कुल आगे जाकर रवीन के एक बड़ा सा सर्कल बनाना था और उसे आगे रवीन में जाना था। एंड देन टेक द बुल्स डाउन इट, और फिर जो बुल्स थी वहाँ पर उसे छोड़ देना था। एंड कैच शेर खान बिटवीन द बुल्स एंड दी काउस, और जो शेर खान को बुल्स और काउस के बिल्कुल बीच में पकड़ना था उसने। फॉर ही न्यू that after a meal and a full drink, शेर खान would not be in any condition to fight or to clamber up the sides of the ravine। क्योंकि उसे पता था कि एक खाने के बाद, एक मील के बाद और एक अच्छी खांसी उसने अपनी पेट पूजा कर ली थी। जो शेर खान था वो कोई भी कंडीशन में नहीं होता, उसकी हिम्मत ही नहीं होती ना लड़ने की, ना तो चढ़ने की रवीन के जो साइड में होती थी। रवीन हमारी कि मतलब वो यहाँ से साइड से भी चढ़ जाए। The herd splashed through the pool he had just left, billowing till the narrow cut rang। तो जो सारी जो हर्ड था, जो एनिमल्स था, उसने उनको पूल की तरफ छोड़ दिया। उसने जस्ट छोड़ा ही था तो सारी ना एक साथ होने लग गई। दैट चार्ज कैरिड बोथ हर्ड्स आउट इनटू द प्लेन, गोरिंग एंड स्टैम्पिंग एंड स्नॉटिंग। तो जो उसने इतनी ऐसे छोड़ा उसने, तो दोनों जो हर्ट्स थी वो सारी प्लेन के अंदर चली गई, इधर उधर आवाज़ करती हुई, आवाज़ें निकालती हुई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई। क्विक अकेला ब्रेक देम हम, स्कैटर देम, और दे विल बी फाइटिंग वन अनदर, ड्राइव देम अवे अकेला, हे राम हे माई चिल्ड्रन सॉफ्टली नाउ सॉफ्टली इट इज़ ऑल ओवर। मोगली कहता है कुछ जल्दी करो अकेला, जल्दी करो, इन सबको अलग करो, इनको बिखेर दो, नहीं तो वो अपने आप में लड़ने लग जाएंगे, उन्हें हटा दो अकेला। कहता है कि हे राम हे मेरे बच्चों, अब आराम से अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अकेला एंड ग्रेन ब्रदर रैन टू एंड फ्रो निपिंग द, जो अकेला है और जो ग्रे ब्रदर है वो फटाफट भागे द buffalo's leg, and though the herd wheeled once to charge up the ravine again। और वो दोबारा से वो जो अकेला और जो ग्रे ब्रदर है वो चाह रहे थे कि वो दोबारा से बफेलोज़ की जो लेग्स हैं उनको दोबारा से सारा रवीन में भगाएं। शेर खान नीडेड नो मोर ट्रैम्बलिंग, लेकिन जो शेर खान है उसे दोबारा से और कोई ट्रैम्बलिंग की ज़रूरत नहीं थी और क्रश्ड होने की ज़रूरत नहीं थी, वो मर चुका था। ही वॉज डेड एंड द काइट्स वर कमिंग फॉर हिम ऑलरेडी, वो मर चुका था और जो काइट्स हैं, जो बर्ड्स वगैरह हैं, वो उसके लिए पहले से ही खाने के लिए उसे आ रही थी। अ बॉय ट्रेन्ड अमंग मैन वुड नेवर हैव ड्रीम्ड ऑफ स्किनिंग अ 10 फुट टाइगर अलोन। एक बच्चा जो कि मैन में ट्रेंड होता है, अगर उसको मैन में कुछ सिखाया जाए, कुछ सिखाए, तो वो कभी सोच भी नहीं सकता एक 10 फुट के टाइगर को अकेले मारने के लिए। बट मोगली न्यू बेटर देन एनी वन एल्स हाउ एन एनिमल स्किन इज फिटेड ऑन एंड हाउ इट कैन बी टेकन ऑफ। लेकिन मोगली से ज़्यादा किसी को और अच्छा नहीं पता था कि कैसे एक एनिमल को चीज़ों में फ़िट करना है और कैसे ही उसकी स्किन उतारनी, मतलब कैसे उसे मारना है। While he did so, बुल्डियो arrived and wanted to trade it for money। जब उसने ये सब किया तो बुल्डियो वहाँ पर आ गया, जो विलेज में था ना, जो हंटर था वो वहाँ पर आ गया और वो कहता कि भाई ये इसकी जगह मैं पैसे दे देता हूँ, मेरे को शेर की स्किन दे दो। मोगली एंड अकेला स्केर्ड हिम अवे, जो मोगली और अकेला उसने उसको डरा के भगा दिया। बुल्डियो हॉबल्ड अवे टू द विलेज एज फास्ट एज गुड, जो बुल्डियो वो बड़ा अजीब तरह से भागता हुआ विलेज के पास, वो जितनी जल्दी जा सकता वो चला गया। लुकिंग बैक ओवर हिज शोल्डर इन केस मोगली शुड चेंज इनटू समथिंग टेरेबल, और पीछे देखता हुआ देखा उसने कि कहीं मोगली कुछ अजीब चीज़ में ना बदल जाए। When he got the village, he told a tale of magic, enchantment and sorcery that made the prize look very ग्रेव। तो जब वो विलेज पहुंचा, जब वो गांव पहुंचा, तो उसने कहानी बताई ऐसे काले जादू की, जादूगर की सारी, जिसकी वजह से जो पुजारी था उसको बहुत ही सीरियस लुक लगा, सीरियस लुक दे रहा था वो, बहुत ही सीरियस लगा सबको, क्योंकि उसने मोगली को आने दिया था ना। उसने बोला था कि ये तो सन है जी जो भेजा है जंगल ने हमारे पास। He spoke of Mowgli's strange conversations and mannerisms, so the villagers did not allow Mowgli to come into the village। तो जो बुल्ली था उसने बताया कि जो मोगली की अजीबोगरीब बातचीत के बारे में, उनसे कितने अजीब से मैनर्स हैं, उसके तौर तरीके कैसे रहता है, क्या है, तो जो विलेजर्स हैं उसने मोगली को दोबारा से विलेज के अंदर नहीं आने दिया। मोगली नीदर फाउंड स्पेस विद मैन नॉर द वुल्व्स इन द जंगल, तो मोगली को ना तो आदमियों में जगह मिली ना तो वुल्व्स के अंदर जंगल में। बट ही ड्रैग्ड द स्किन टू द माउंटेन केव, लेकिन जो शेर खान की स्किन थी वो खींच के वो बिल्कुल माउंटेन के जो केव था वहाँ पर ले गया। बगीरा एंड केला फॉन्डली वेलकम्ड एंड बैक, तो जो बगीरा है और केला है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसे वापस बुलाया, वापस उसका वेलकम किया। मोगली वुड कंटिन्यू टू हंट विद
देम, तो जो मोगली है वो दोबारा से उनके साथ शिकार कर सकता है. लुक वेल ओ वुल्व्स, हैव आई केप्ट माई वर्ड, सेड मोगली. जो मोगली कहते हैं कि ध्यान से देखो मेरे वुल्व्स, क्या मैंने अपना वर्ड रखा है, क्या मतलब मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया. एंड द मंकीज बेड येस एंड वन टैटर्ड वुल्फ हाउल्ड, और जो वुल्व्स थे वो चीखते हैं हाँ हाँ. और एक बहुत ही बूढ़ा सा वुल्फ है वो बोलता है कि लीड अस अगेन, वो अकेला लीड अस अगेन, ओ मैन कब, फॉर वी आर सिल्क ऑफ दिस लॉलेसनेस एंड वी वुड बी द फ्री पीपल वंस मोर. कहते कि हमें दोबारा से लीडर बन जाओ, हमारे अकेला हमें दोबारा से लीड करो. और मैन कब, हम तो परेशान आ चुके हैं बिना किसी लॉ के, हमें दोबारा से फ्री पीपल बनना है. नो पर्ड बगीरा, बगीरा बोलता है कि नहीं, दैट में नॉट भी, कहते ऐसा तो नहीं हो सकता. व्हेन यू आर फुल फैट द मैडनेस में कम अपॉन यू अगेन, कहते जब तुम अच्छी तरह से जब खा पी लोगे तो फिर तुम्हारे ये पागलपंती शुरू हो जाएगी. नॉट फॉर नथिंग आर यू कॉल्ड द फ्री पीपल, और किसी ऐसी ही चीज़ के लिए तुम्हें फ्री पीपल नहीं बोला जाता. यू फॉट फॉर द फ्रीडम, तुम अपनी फ्रीडम के लिए लड़े हो और वो तुम्हारी है, आराम से खाओ मेरे वुल्व्स. मैन पैक एंड वुल्फ पैक हैव कास्ट मी आउट, सेड मोगली, नाउ आई विल हंट अलोन इन द जंगल. तो जो मोगली है वो कहते हैं कि ना तो मैं मैन पैक का हूँ ना तो मैं वुल्फ पैक का हूँ, तुम सबने मेरे को बाहर निकाल ही दिया है, तो मैं अकेला हंट करूँगा, अकेला शिकार करूँगा जंगल में. एंड वी विल हंट विद यू, सेड द 4 कप्स. और जो 4 कप्स है, जो मदर वुल्फ के थे ना बच्चे, वो बोलते कि हम भी तुम्हारे साथ शिकार करेंगे. सो मोगली वेंट अवे एंड हंटेड विद 4 कब्स इन द जंगल फ्रॉम दैट डे ऑन. तो उस दिन के बाद जो मोगली है वो अकेला ही जंगल में हंट करता था 4 कब्स के साथ. बट ही वॉज नॉट ऑलवेज द वन, बट लेकिन वो हमेशा अकेला नहीं रहा. बिकॉज ईयर आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम अ मैन एंड मैरिड, क्योंकि उसके बहुत सालों बाद वो एक आदमी बन गया और उसने शादी कर ली. बट दैट इज़ द स्टोरी फॉर ग्रोन अप्स. लेकिन जो ये कहानी है वो तो बड़ों के लिए है.